वो आपसे बातें साझा कर रहा था कि मैं ही भोले बाबा हूँ, ऐसा मैं लोगों को बताऊंगा। हाँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही। और वहीं से फिर शुरू कर दिया उन्होंने खुद को भोले बाबा बताना। हाँ, नाम भोले बाबा लेकिन अवतार खुद को विष्णु का बताते हैं। हाँ, तो बताते रहा। मेरी एक बार आंखें मीची थी ऐसे करके, तो दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लड़कियां भी आती थी आश्रम में, ऐसी जानकारी यहाँ के गांव के लोग ना, बताते ऐसा था ना, शुरुआत में जो कुछ हुआ तो हुआ, बाद में हैं। शुरुआत में मतलब लड़कियों के बीच गिरे रहते थे। हाँ, बाद में गांव के लोगों की जमीन भी कब्जा ली है। गांव की जमीन का इनकी सब थोड़ी जमीन है हमारी, कुछ जमीन हत्या भी ली है, कुछ अपने वैसे लोगों ने दे दी है। ये था। तो बाबा के बहुत सारे राज हैं और ऐसे ही एक राजदार बाबा के हमारे साथ हैं, राम सरही इनका नाम है, साथ में पुलिस सेवा में भी रहे, साथ पढ़े भी है, पढ़े भी हैं। कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी? जे शायद प्राइमरी तक पढ़े, उसके बाद जानकारी नहीं कहाँ तक। आपको तो ABCD बाबा ने जब पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से जानकारी होगी। हाँ, शुरू से। तो शुरू से कैसे थे बाबा, मतलब बस वाकई सारा कुछ? जैसे हमारा अपने जैसे ही थे। हाँ। और दुनिया अंधविश्वास पे है। क्यों? वो जानते हैं कि चलो कि नाक कान कटा दे के ये दिखाई देंगे। वही आप तो एक ही गांव के हो, अगल बगल के हो, हाँ। तो ये बाबा में अचानक कहाँ से आ गया कि मैं नौकरी छोड़ूं और ये धर्म के रास्ते पे चल निकलूं? धर्म नहीं, आदमी परिस्थितियां आदमी को मजबूर बना देती हैं। अच्छा, इनके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, ये बता दीजिए। इन्हें साथ न कोई बच्चा था, न कोई था, इसलिए उनका ऑपरेशन भी पेट वगैरह का हुए थे। इस वजह से जो बाबा के हुए थे? हाँ, क्या दिक्कत थी उन्हें? पेट में समस्या आ गई थी, ऑपरेशन वगैरह भी हुए थे। डॉक्टर के पास जाना पड़ा उन्हें भी? हम्म। अच्छा। VRS कैसे लिया उन्होंने? BRS तो इटावा से लिया था। अच्छा। हम्म। उससे पहले आपके साथ पोस्टिंग भी रही? हाँ, एक ने आगरा भी रही। अच्छा। और कानपुर देहात जो 15 चौकी में 12 चौकी बता। तो जब नौकरी में थे तब भी प्रवचन वगैरह किया करते थे क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। कुछ तब नहीं। कैसा व्यवहार था इनका? व्यवहार तो ठीक था। अच्छा। लेकिन ये था कि दुनिया अंधविश्वास पे है। उन्हें कि चलो कि नाक कान मुड़ा दो तो ईश्वर दिखाई देंगे। वो इनके साथ जो हुआ। तो ऐसी बातें कभी करते थे कि भाई ये अंधविश्वास की दुनिया है, चलो मिलके लूट लिया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। लोग सहयोगी न, लोगों ने तो सहयोग किया। अच्छा। क्यों? उन्हें कि तुम ही परमात्मा, तुम ही ईश्वर, तुम ही कुछ हो। तो एक बार ये तो नियम दे आए थे, लेकिन मैं आया था बाद में। तो ये धान के मेड़ पर बैठे थे, उन्होंने कही कि खाना खा के जाओगे? भाई पास पड़ोस का मामला। क्यों? वो ऐसे के हम वाले वैसे काटते के तुमने क्या बात है? तुमने मैं खाना नहीं खाने, खाना नहीं खा सकता मैं। क्यों नहीं खा सकता? आप जानते ही हो। क्यों? पास पड़ोस के मामले में जानती हो कैसे मैं खाना खा लूँ। कि वो फिर मैं तो भाई दारू पीता हूँ सुबह शाम तक, दारू पिलवा दो तो खाना खाऊंगा मैं। मान लो वैसे हो जाऊंगा तब खाना खा लूंगा। नहीं, वो ही भोला बाबा पूरे करेंगे। तो भोले बाबा कब करेंगे? आत्मा तो परमात्मा, हमें इच्छा हो रही है अभी पीने की, तो भोले बाबा कब पूरा करेंगे? तुम ऐसी बात कर रहे, मैंने ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए? फिर उसके बाद जब आए ये जान दे तो मेरा यही घर है, मेरा ऊपर दूसरी मंजिल आए बैठे, तो क्या हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं। तो आप बनाना चाहते हो भाई? हम देखो आपका क्या बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ बताया होगा? आश्रम वगैरह बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपसे साझा किया? हाँ, तो मैंने कहा आश्रम बनाना चाहते हो, मैं आपका विरोध भी नहीं कर सकता, सहयोग भी नहीं कर सकता। तो योजना बनाई उन्होंने, कैसे बनेगा? योजना तो वही बता, अंधविश्वास। नहीं, वही बात बता दीजिए, क्या क्या बातें की उन्होंने अंधविश्वास की? अंधविश्वास कोई बात नहीं कि मैं ही वो भोले बाबा हूँ, मैं ही वही शंकर हूँ, वही मैं हूँ। तो आपने कहा नहीं, ऐसा झूठ क्यों बोलोगे? मैं इस बात को क्यों कहता, इस बातों में क्यों कहता? जब बताइए, तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वो आपसे बातें साझा कर रहा था कि मैं ही भोले बाबा हूँ। हाँ। ऐसा मैं लोगों को बताऊंगा। हाँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोले बाबा। और वहीं से फिर शुरू कर दिया उन्होंने खुद को भोले बाबा बताना। हाँ, नाम भोले बाबा लेकिन अवतार खुद को विष्णु का बताते थे वो। हाँ, तो बताते थे। हाँ, मेरी एक बार आंखें मीची थी ऐसे करके, तो दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। तो आपने कहा नहीं फर्जीफिकेशन क्यों कर रहे हो? तो मैंने एक ही बात कह दी, मैं आपका मान लो कुछ करो, मान लो अंधविश्वास करो, कुछ करो, अंधविश्वास ही है। एक मिनट, जब कैंसर वजह मरीज वहां से सही हो जाते हैं, जब कुछ नहीं ऐसा है ना कुछ।
तो आपने मतलब ये है कि हम विरोध भी नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं करें, विरोध भी नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन पूरी जानकारी आपको थी कि फर्जी तरीके से खुद को भोले बाबा और भगवान का अवतार वो बता रहे थे। हाँ, ये तो है ही। तो शुरुआत में तो बड़ी कमजोर आर्थिक स्थिति रही होगी किनकी? भोले बाबा की। हाँ, तो स्थिति तो सही नहीं थी। फिर इतना पैसा कहाँ से आ गया कि आश्रम ऐसा भाई कि अंधविश्वास, वही बात। एक बार मालूम क्या था, हम आपने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा होगा, गंगा जी किनारे एक के पास थे पैसे, तो उसने जो है पैसे रख के अपने बना दिया वो शिवलिंग, शिवलिंग पर फूल चढ़ा दिए। तो उन्हें देखा जो तो बढ़िया बात है, इन हजारों शिवलिंग में चढ़े बने गए, तो ढूंढने पहचान भी गया था मैंने कहाँ रखी है माल, तो वो हिस्सा ये था। तो फिर आपके उसके बाद फिर मुलाकात होती रही होगी, तो आपने कभी समझाया? मैं भाई क्यों समझाता, जो उनके साथ हजारों पब्लिक साथ है, तो मैं समझा क्या। मैं भी राजस्थान में गया था, उनके प्रवचन में गया था। फिर कैसा लगा आपको? तो हंसी आई होगी कि ये तो मेरे सामने ही रणनीति बना रहे थे कि मैं भोले बाबा। ऐसी तो कोई बात नहीं, बता दुनिया जो है ढोल प्रवचन में क्या क्या कैसे लोगों को फंसा? ऐसा था ना कि आप ही निराकार, आप ही साकार, आप ही विश्वारी, आप ही ये कौन नहीं जानता है, हर आदमी की आत्मा है, हर आत्मा है, हर आदमी जान हर वो तो एक कदम आगे चले जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं मेरे यहाँ जो नल लगा है वो अमृत देता है, मेरे यहाँ की मिट्टी से कैंसर सही हो जाता है। वो ऐसी कोई बात नहीं, फर्जीफिकेशन फर्जीफिकेशन करते थे। हाँ, फर्जीफिकेशन। गांव के कोई लोग सही हुए? उस गांव के कोई ऐसे लोगों को आप जानते हो सही हो गए? कुछ नहीं, एक भी नहीं। कम से कम इतना तो रोक सकते थे कि आप इतना फर्जीफिकेशन क्यों कर रहे हो कि नल को बेच रहे हो, मिट्टी को बेच रहे हो? तो मेरे अकेले कहने से क्या होता रहा भाई, मेरे आपका दोस्त था ना वो? दोस्त का सहपाठी का समय पुलिस में साथ नौकरी की, वो चक्कर। अब हाल फिलहाल कब मुलाकात हुई थी आपकी? तो बहुत साल हो गए। अच्छा। कोई ये जब सेवा में थे तो हत्याओं में क्या कोई नाम आया इनका, या छेड़खानी की शिकायत कोई रही हो? छेड़खानी जो शुरुआत में सत्संग किया था ना, तब जहाँ छेड़खानी होती थी शुरुआत में किया था। अच्छा। क्योंकि दिन में होता था, रात में सत्संग होता था, तो जब फर्जी तब होता था। अच्छा। उसके बाद दिन में शुरू कर दिया मंगलवार को। कुछ लड़कियां भी आती थी आश्रम में, ऐसी जानकारी यहाँ के गांव के लोग? ऐसा था ना, शुरुआत में जो कुछ हुआ तो हुआ, बाद में। शुरुआत में मतलब लड़कियों के बीच घिरे रहते थे? हाँ। अच्छा। बाद में ऐसी कोई बात नहीं। गांव के लोगों की जमीन भी कब्जा ली है? गांव की जमीन का इनकी सब थोड़ी जमीन है मालूम, कुछ जमीन हत्या भी ली है, कुछ अपने वैसे लोगों ने दे दी है। ये था। कुछ हत्याओं में यहाँ पे नाम था, एक मनकू है बगल के गांव के, वो आरोप लगा रहे हैं। आपके गांव के लोगों का भी कहना है कि कई सारी बॉडी यहाँ पे मिली हैं, बाबा का नाम आने नहीं देते, पुलिस पे दबाव बना लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बॉडी नहीं मिली। अच्छा। नहीं, सही बोलता हूँ, हमें क्या लेना देना, मैं आपके सामने क्यों झूठ बोलूं। मतलब इतना है कि आपके सामने रणनीति बनाई थी उसने कि कैसे हमें अंधविश्वास के जरिए लोगों को फंसाना है। हाँ, यही है रणनीति बनाई और कुछ नहीं, और नथिंग। और उसके आप गवाह हैं। टोटल टोटल। क्या कहा था वो, उनके जो उनके शब्द थे एक बार बता दें अगर हमें, क्या कहा था उन्होंने? मैं ही साकार हूँ, मैं ही विश्वर हूँ, मैं ही विष्णु का अवतार हूँ। तो इंसान होते कैसे विष्णु का अवतार हो जाओ भाई? और कोई चमत्कार दिखाया? कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं। तो ये राम से नहीं है जो बता रहे हैं कि जब विष्णु हरि, सूरजपाल से विष्णु हरि होने की प्रक्रिया में थे, तो क्या क्या उसके लिए जरूरी स्टेप्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो स्ट्रेटेजी इनके सामने उसने साझा की थी। और उसके बाद फिर एक के बाद एक कदम उठाता गया और आश्रम का इतने पैमाने पर विस्तार कर लिया कि आसपास के कई जिलों में उसके आश्रम है, और न केवल आलीशान बने हुए हैं बल्कि मोटी संपत्ति भी बाबा के पास है। क्या उसने सदैव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, कासगंज।